हेलो माय डियर स्टूडेंट्स जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सेमीकंडक्टर फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था, जब एटम्स के बीच इंटरेक्शन होती है तो एनर्जी लेवल्स स्प्लिट होने लग जाते हैं, जिससे ऊपर की तरफ एक एनर्जी लेवल्स का बंडल बन जाता है जिसको हम कंडक्शन बैंड कहते थे, और फॉर्मर एनर्जी लेवल से नीचे भी एक एनर्जी लेवल्स का बंडल बन जाता है जिसको हम वैलेंस बैंड कहते थे। अब उसी बैंड थ्योरी के बिहाफ पे हमने क्या करना है, मटेरियल्स को डिवाइड करना है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के बीच में। देखो, हमें पता है कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो करंट का इजीली कंडक्शन करते हैं, ठीक है, जो इसमें से चार्ज इजीली फ्लो हो सकता है। लेकिन बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड क्या कहती है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स कहती है कंडक्टर्स वो मटेरियल होती है जिसके लिए फोरबिजन एनर्जी गैप कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कंडक्शन बैंड का जो लास्ट एनर्जी लेवल है एंड वैलेंस बैंड उसका जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाला एनर्जी लेवल एंड ये वाला एनर्जी लेवल क्या करने चाहिए, ओवरलैप करने चाहिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, तो ये देखो, ये लास्ट वाले कुछ एनर्जी लेवल्स क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, इनकी एनर्जी सेम है। इस तरह के मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं। सिंपली बोलना, जिनके लिए फोरबिजन एनर्जी गैप की वैल्यू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है उनको अपने कंडक्टर्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड या तो ओवरलैप कर रहे होते हैं या फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे होते हैं। या तो ओवरलैपिंग होती है या फिर टच कर रहे होते हैं, ऐसे होता है। अब इसके अपने कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम कंडक्टर है। सोडियम का अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, ये तो कंप्लीटली फिल शेल हो गए। अब ये जो लास्ट देखो 3s1, और आगे अगर लिखे तो 3p0 आएगा, है ना। देखो, ये 3s1 है, ये 3s सारे सोडियम के 3s मिलके एक बैंड बना लेंगे। 3s बैंड अपने बोल सकते हैं। देखो, वो जो एक बैंड होगा वो कंप्लीटली फिल तो होगा नहीं, क्योंकि सभी के सभी एनर्जी लेवल्स में एक इलेक्ट्रॉन अभी और एक्सेप्ट कर सकते हैं ये, क्योंकि 3s2 पे जाके पूरा फिल होता है ये सब शेल। तो पार्शियली फिल्ड एक बैंड बनेगा, वो सिंगल बैंड ही इस केस में। देखो, सोडियम के केस में, या जो भी ऐसा एलिमेंट, ऐसा एटम जिसके लास्ट वाले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, उसमें क्या होता है कि जो एक ही बैंड होता है वो एक ही बैंड कंडक्शन बैंड का काम करता है और वो ही एक बैंड वैलेंस बैंड का काम करता है। ठीक है, मतलब इसमें एक ही है, एक ही क्या करेगा, बैंड दोनों बैंड्स का काम करेगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते तो वो कंडक्टिविटी में पार्ट लेते हैं। अब इसमें तो है ही एक बैंड, वैलेंस बैंड भी वही है, कंडक्शन बैंड भी वही है। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लास्ट वाले शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सारे फिर कंडक्टिविटी में तो सपोर्ट करेंगे ही। तो इसलिए सोडियम क्या होना चाहिए, अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, और वो होता भी है। अब सेकंड आ जाओ Mg पे। Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, लास्ट में 3s2, 3p0। अब जो 3s से ये जो 3s बैंड बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, वैलेंस बैंड बना लेंगे। ये वैलेंस बैंड नीचे होता है। और जो 3p वाले हैं वो क्या बना लेंगे, कंडक्शन बैंड बना लेंगे। अब वैलेंस बैंड है, ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है। कंडक्शन बैंड अपने बोलेंगे कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 0 0 0 किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं इसमें। तो 3s बैंड जो बना वो वैलेंस बैंड बन गया, और 3p का कारण जो बैंड बना वो कंडक्शन बैंड बन गया। लेकिन इसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बहुत इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में आराम से जा सकता है, क्योंकि बीच में कोई एनर्जी गैप है ही नहीं। और कंडक्शन बैंड में जाएगा तो फिर कंडक्टिविटी में सपोर्ट करेगा, इसलिए Mg क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है। तो ये होगी कंडक्टर की बात। अब सेकंड, और देखो, असर्शन रीजन में आ सकता है या कैसे भी 1 मार्क में आ सकता है। जो एनर्जी गैप होता है वो किस किस के बीच में होता है, ध्यान रखना, वैलेंस बैंड के फर्स्ट एनर्जी लेवल एंड कंडक्शन बैंड के लास्ट एनर्जी लेवल के बीच जो एनर्जी का गैप होता है, जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, वो होता है फोरबिजन एनर्जी गैप। ठीक है,
अब नेक्स्ट है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स अपने को पता वो मटेरियल होते हैं जो करंट को इजीली फ्लो होने नहीं देते, चार्जेस को अपने में से इजीली फ्लो होने नहीं देते, इंसुलेटर्स कहते हैं। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो मटेरियल्स जिनके लिए एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ठीक है, ये वाला जो गैप है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट हो, उन मटेरियल्स को अपने इंसुलेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपको पता ही है, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्योर वाटर हो गया, ठीक है, बिल्कुल प्योर वाटर भी इंसुलेटर होता है। अब थर्ड है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स कौन से मटेरियल होते हैं, वो मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच की होती है, मतलब बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं है और बहुत बुरे इंसुलेटर्स नहीं है, बीच के हैं ये, उनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, और बहुत जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे इस चैप्टर में अपने को पढ़ने ही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के अराउंड ये चैप्टर घूमने वाला है। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड क्या कहती, वो एलिमेंट्स जिसके लिए फोरबिजन एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, उसको उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्शन बैंड के लास्ट एनर्जी लेवल एंड वैलेंस बैंड के फर्स्ट एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी का गैप कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उनको अपने सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिलिकॉन है, इसके लिए फोरबिजन एनर्जी गैप क्या होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड जो जर्मेनियम है इसके लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मतलब जितने भी सेमीकंडक्टर्स होंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास घूमेगा, ऐसे नहीं कि 5-6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, वो तो इंसुलेटर्स हो जाएंगे। तो ये दोनों वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए, ये जर्मेनियम के लिए। देखो तो अब देखो इसके बाद मैं दिखाता हूं कि कब कब ये सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करेंगे, कब कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।